दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लॉ से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाए या सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम कर लें, कहां से कर लें, क्या क्या ऑप्शन है, कौन से कॉलेज बेस्ट होते हैं, क्या क्या वो ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, तो एक वीडियो तो मैंने बनाई थी जिसमें सारे के सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में मैंने बताया था। वो प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं जो टॉप कैटेगरीज में आते हैं और अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर फीस की बात कर लें, प्लेसमेंट्स की बात कर लें, तो कैसे क्या रिकॉर्ड्स है, ये वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना लॉ से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको पूरा देखना है ताकि सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आ जाएं, आपकी बकेट में वो आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर देना है ताकि उनका भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है आपको सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप सर्टिफिकेशन कॉलेजेस। ठीक है भैया, कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये रही यहाँ पे लिस्ट इन कॉलेजेस की, जिनको हमने अलग अलग आधार पर, कहीं फीस का स्ट्रक्चर, कहीं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, कहीं पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं या फिर कोर्सेज हैं, उनके आधार पर हमने ये कॉलेजेस लिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करें यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, एनएलयू दिल्ली बोलते हैं आम भाषा में। आईलेट्स के बेसिस पे यहाँ एडमिशन आपको मिल जाता है। ये एलएलएम पीएचडी तक के कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे का है, 4 कैंपसेस है, लेकिन पुणे वाला इनका मेन कैंपस माना जाता है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, अच्छा नाम है इनका। तो वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस, इसको एनएलयू कोलकाता कहा जाता है। भारतीय विद्यापीठ, ये न्यू लॉ कॉलेज कहलाता है, पुणे में एस्टैब्लिश्ड है। और ICFAI, ये भैया अच्छा कॉलेज है, हैदराबाद का लॉ कॉलेज हो जाता है। MS रमैया कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु में है। और लॉयड लॉ कॉलेज, ये भी भैया ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे हमने सभी प्रकार के कॉलेजेस लिए हुए हैं, आपके नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हर जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं ये कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, अच्छा नाम है इनका। बाकी अगर आप कहें कि सर मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट है और फिर भी मैं ये कोर्सेज करना चाहता हूँ, सर्टिफिकेशन क्या क्या ऑप्शंस मेरे लिए हो सकते हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिल करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ स्टार्ट करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली के बारे में। तो भैया दिल्ली 2008 में सिचुएटेड ये यानी ये यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी। कंपटीशन, पॉलिसी और लॉ से रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन कोर्स कंडक्ट करवाते हैं। इसकी फी की बात करें तो 15,000 रुपए की ऑल टोटल फीस है इस प्रोग्राम की। और 12th के बाद आपको ये फुल टाइम का कोर्स जो है, सर्टिफिकेशन कोर्स, ये कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए भैया, ऑब्वियस ही बात है। चलिए एलएलयू कोलकाता 1999 में स्टैब्लिश्ड ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। 1,000 रुपये मात्र इसकी फीस है। और भैया कोर्स का जो लेवल है 10th+2 यानी 12th के बाद का ये लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल। फुल टाइम का ये कोर्स होता है, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन आपको चाहिए होती है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में आप देखें तो 1977 में स्टैब्लिश्ड ये कॉलेज है, पुणे में इनका कैंपस है। वैसे और भी है, नागपुर में भी है, नोएडा में भी है इनके कैंपसेस। ठीक है, यूरोपियन यूनियन लीगल स्टडीज, इसके अलावा एशियन लीगल स्टडीज, ये 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो यहाँ कंडक्ट ये करवाते हैं। फीस आप देखेंगे तो 6,500 रुपीज़ के अराउंड यहाँ फीस आती है। और फुल टाइम कोर्स है ये 12th लेवल पे। और ग्रेजुएशन इसके लिए क्या चाहिए अपने को, ये एलिजिबिलिटी होती है। ILI न्यू दिल्ली, बहुत अच्छा नाम है यहाँ पे, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट देखिए 1956 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। और साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड लॉ, इनसे रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। फीस आप देखेंगे 7,500 के अराउंड यहाँ ये फीस होती है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। और 12th लेवल में फुल टाइम ये कोर्स होता है सर्टिफिकेशन का। ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी के तौर पर होना ज़रूरी है। NLC पुणे नेशनल लॉ कॉलेज, जी हाँ 1978 में स्टैब्लिश्ड हुआ एक कॉलेज है। साइबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इंश्योरेंस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। फीस भी 7,000 के अराउंड ये इन सारे प्रोग्राम्स की पड़ती है। वही सेम स्ट्रक्चर है, फुल टाइम यहाँ पे कोर्स होता है 12th लेवल पे। और ग्रेजुएशन आपको एलिजिबिलिटी के तौर पे चाहिए होती है। इसके अलावा ICFAI, जी हाँ ये लॉ स्कूल है हैदराबाद में, जो कि 1978 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। और साइबर लॉ से रिलेटेड, इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, जो कि 15,000 रुपये की फीस पे ये
आपको ये कोर्स करवा देते हैं और फुल टाइम का ये कोर्स है 12th बेसिस पे और ग्रेजुएशन मिनिमम यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपकी एलिजिबिलिटी की होनी चाहिए। एम एस रमैया कॉलेज ऑफ लॉ अच्छा नाम है। एम एस रमैया मैनेजमेंट भी करवाते हैं, है ना, और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी कंडक्ट करवाते हैं। 1995 में स्टैब्लिश हुई ये यूनिवर्सिटी है जो कि लॉ और मेडिसिन से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपको कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फीस जो है ट्यूशन की 9000 के अराउंड इन कोर्सेज की पड़ती है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज की। 12th लेवल पे फुल टाइम ये कोर्स होते हैं और ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी के तौर पे यहाँ भी आपको लगती है। फिर आखिरी बात करें लॉयड लॉ कॉलेज की, जो कि भैया 2003 में स्टैब्लिश हुआ है। 20 साल का इनको अनुभव हो चुका है। एनर्जी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। 13,000 रुपये की ऑल टोटल फीस होती है यहाँ इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की और फुल टाइम कोर्सेज 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबिलिटी की। तो ये टोटल हमने जो बात करी, ये बात हम किसकी कर रहे थे, ये सारे के सारे हाँ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे और कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, अच्छे कॉलेजेस कौन है, ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे। कई बार होता है इन सारी चीज़ों के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे या कैंडिडेट्स होंगे जो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि यार सर मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये जो आप एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, परसेंटेज की एलिजिबिलिटी भी होती है, कहीं कहीं फीस तो चलो ठीक है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें एक पर्टिकुलर इस सिटी में चाहिए कॉलेजेस या ये करना है, तो क्या क्या और ऑप्शंस मेरे लिए मेरी प्रोफाइल के आधार पर हो सकते हैं। उसके लिए नीचे आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम आपकी प्रोफाइल के आधार पर बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, चाहे करियर का, चाहे कॉलेज का, चाहे कोर्सेज का। तो भैया ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यही इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिल पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.